प्रश्नावली 7.1 जो कि समाकलन है, हमें पहला दे रखा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें 5 क्वेश्चन दिए गए निरीक्षण विधि द्वारा। सबसे पहले हम इसे नॉर्मल प्रश्नों को समझ लेते हैं, इनमें हम जो है लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इधर स्टार्ट करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 हमें दे रखा है वो कह रहा है 4e3x+1 हमें इसका समाकलन करना है। ये होता है समाकलन का सिंबल, ये हमें इसके साथ ये भी लिखना होता है dx। इसका मतलब क्या होता है कि हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 4 का समाकलन नहीं होता, तो 4 को आप ऐसे लिख दीजिए। ex के समाकलन की बात करें तो ex का जो समाकलन होता है, सबसे पहले सूत्रों को हम देख लेते हैं। सूत्र जो है कुछ हमें नॉर्मल सूत्र इतने याद होने चाहिए जिन्हें मैं बारी बारी से आपको दिखा रहा हूँ, तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और नहीं भी याद है तो आपको जब सवाल करेंगे तो आप जो सवाल पे इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन यानी कि जो सूत्र हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगे, ये दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमें देख लेना है कि हमारे उसमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल हो रहा है, ex, ये ex के रूप में दे रखा है। तो अगर ex का फॉर्मूला की बात करें तो ex का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए ex का होता है ex ही होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा ex को आपने ex ही लिख दिया। उसके बाद आपको दे रखा है 3x, ठीक है। 3x का आपको क्या करना है, अवकलज करना है। तो 3x का जब आप अवकलज करते हो, ठीक है, तो जब 3x का आप अवकलज करते हो तो अगर आप x का अवकलज करते हो, ठीक है, ये आपको दे रखा है। ये अवकलज में क्या होता है कि जो भी पावर है वो आगे आ जाती है और उसकी पावर घटा दी जाती है। तो यहाँ पर कितना होगा, अगर आपका 3x लिखा हुआ है तो आप पहले क्या कीजिए, 3 को आप पहले लिख लीजिए। अवकलज में आपका कहाँ लिखा जाता है, आगे लिखा जाता है, ठीक है। अब चूंकि आप समाकलन कर रहे हो तो इस चीज़ को आप नीचे लिखोगे, 3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर x का आप क्या कर रहे हो, x का आप कर रहे हो अवकलज। तो यहाँ पर x का कितना पावर है, 1 पावर है। तो अगर x की पावर 1 है, आप इसको क्या करोगे, आगे ले आओगे। x की पावर कितना हो जाएगा, 1 - 1, यानी कितना हो जाएगा x की पावर 0। और किसी पावर जब 0 होती है तो वो होता है 1, ये आ गया 1। तो आपके पास ये जो आंसर आ गया ये आपका आ गया, ठीक है। आपको इस प्रकार से कर लेना, 1 का कोई इफेक्ट सवाल पे नहीं डालेगा। उसके बाद प्लस के 1 का जब समाकलन करोगे, समाकलन में क्या होता है, पावर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि आपको अगर समाकलन का देखना हो x का, तो इसमें क्या होता है कि अगर जो भी x है उसे पावर को बढ़ा दिया जाता है और वही चीज़ नीचे लिख दी जाती है। तो यहाँ कर अगर हमारे पास क्या दे रखा है, x की पावर 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर को हम बढ़ाएंगे, x की पावर 1 हो गया और उसी चीज़ को आपको नीचे लिखना होता है। नीचे आप 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप x लिखोगे और ऊपर भी 1 आप ना लिखो, ठीक है, क्योंकि नहीं का मतलब भी होता है कि ऊपर है। तो ये आपका आ गया x। अब चूंकि ये अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है उच्च सीमा और निम्न सीमा नहीं लगी हुई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस का c लिखा जाता है, यानी जो भी आंसर में कमी और बेसी है वो c एडजस्ट कर लेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 जो है फाइनल हुआ। फिर हमें क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है x², क्वेश्चन नंबर 7 x² दे रखा है और ब्रैकेट में दे रखा है 1 - 1/x²। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अंदर गुणा कर लेना है। तो अगर अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x² माइनस यहाँ पर दे रखा है x²/x², ठीक है। तो इसमें x² कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा x² माइनस के 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dx। अब इसका समाकलन करना है तो हमें क्या करना होगा कि x² का समाकलन करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, इस पावर को बढ़ा दो, कितना हो गया 3, नीचे वही चीज को लिख दो। -1 का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा x, ये क्या आ गया प्लस के c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो हमें 8 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ax², a को आप ऐसे लिख लीजिए और x की पावर को बढ़ा दीजिए, उसी चीज को नीचे लिख दीजिए, प्लस यहाँ b x की पावर को बढ़ा दीजिए, उसी चीज को नीचे लिख दीजिए, प्लस c x आ गया। अब चूंकि एक हम जो c लिखते हैं वो आंसर की तरफ से लिखते हैं, यानी अनिश्चित समाकलन को प्रदर्शित करने के लिए, तो ये c उस वहां का आ गई। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था ना। अब हमें क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 2x² प्लस ex। तो 2 को आप ऐसे लिख दीजिए और इसकी पावर को बढ़ा दीजिए, x³ नीचे 3 प्लस की इतना कितना हो जाएगा ex प्लस के c हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है √x - 1/√x का स्क्वायर। सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर खोल लेना है। तो हम कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, a - b का होल स्क्वायर के रूप में दे रखा है। तो इसका क्या होता है, a² प्लस b² - 2ab। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a²। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस के 2 √x इंटू 1/√x।
ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट इसका स्क्वायर से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस के नीचे कितना आ जाएगा 1/x माइनस के आ गया 2। अब इसका हमें कर लेना है समाकलन, तो इसका हम समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1/x का जब हम समाकलन करते हैं, ठीक है, तो 1/x का समाकलन करेंगे, 1/x का अगर समाकलन देखा जाए 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होता है 1/x dx, तो इसका होता है log x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा log x, तो प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास log x, और यहाँ पर क्या दे रखा -2, तो इसके पास एक भी x नहीं है तो आप x को बढ़ा दीजिए और ये प्लस का c जो है सूत्र की तरफ से लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 ही फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो आपको दे रखा है 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसमें एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, तो इसमें करते क्या है कि पहले आपको इस एक्स स्क्वायर को सबको नीचे लगा देना है, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये आपका आ गया dx। इसमें क्या करेंगे, इसको आप 2 हैं ऊपर 3 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, अब 1 बचेगा, इसको इससे कट गया, और इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया केवल x प्लस के 5 माइनस यहाँ कितना हो गया 4x, ये हमारे पास दे रखा है नीचे एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले लेंगे -2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन के 2 प्लस के कितना हो जाएगा 5x माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपने 4 लिखा, अगर हमारे पास एक्स की पावर -2 लगा हुआ है, जब समाकलन करते हैं +1 करते हैं, उसी चीज़ को हम नीचे भी लिखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स की पावर -1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, निशान बड़ी संख्या का, नीचे भी क्या बचेगा -1 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक्स की पावर जो -1 बचा हुआ है, तो इसका माइनस हटाने के लिए इसे हम क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास नीचे, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का c। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका फाइनल हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर हमें जो है दे रखा है 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 में हमें दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 4 dx अपॉन अंडर रूट पे हमें दे रखा है x, तो इसको सबसे पहले हम सबके नीचे लगा देते हैं, तो कितना हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस के 4 अपॉन अंडर रूट एक्स, यहाँ पर कितना हो गया dx। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, जब कभी भी अंडर रूट एक्स होता है इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 लगी हुई है, ठीक है। तो आप जानते हो भाग में घातें घटती हैं, तो आपने ऊपर लिखा एक्स क्यूब माइनस 1/2, इसको आप ऊपर ले गए तो ये आ गया, प्लस के 3x 1 माइनस 1/2 प्लस 4, इसके पास ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आप एक्स की पावर -1/2, तो इसका आपको समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने वक्त आप ध्यान देंगे कि यहाँ आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 में से 1 गया, कितना आ गया आपके पास 5/2, तो एक्स की पावर 5/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा आधा, यानी 3x की पावर 1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 4x की पावर -1/2, ये आपका dx दे रखा है। आप इसका क्या करोगे, समाकलन को हल करोगे, समाकलन में क्या होता है घात जो है 1 बढ़ती है, तो x की पावर जब आप 5/2, ठीक है, जो भी आपके पास दे रखा है, तो क्या दे रखा है 5/2, तो 5/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/2, वो उसी का उल्टा है, यानी कि आपको क्या कर देना होता है यहाँ पे लिख देना होता है, कैसे ही आपने लिख दिया 2/7, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि आप ऐसे क्यों लिखोगे, आपके पास कितना आया 7/2 आया, उसी चीज को आप नीचे लिखते हो इतना आता है, तो आप क्या कर रहे हो एक्स की पावर 7/2 और यहाँ पर आ रहा है 7/2, तो कभी भी जब इस प्रकार से दिया हो कि मुख्य बट्टे की लाइन यहाँ पर हो और निचली संख्या अपने आपके बट्टे में हो, तो बिना सोचे समझे जो ये संख्या होती है ये बिना सोचे संख्या ऊपर चली जाती है, तो कितना आ जाएगा 2x की पावर 7/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, तो इस प्रकार से इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया करो। फिर हमारे पास दे रखा है माइनस के आधे में आप जब 1 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है 3/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस के यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आपने लिखा, और इसमें जब आप 1 जोड़ोगे तो 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 2/8, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2, और यहाँ पर आ जाएगा -2 एक्स की पावर 3/2 प्लस के 4 दूनी 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस के c, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें से एक्स स्क्वायर, देखो द्विघात समीकरण में 4 लोग होते थे तो आप 2 में से कॉमन निकालते थे, इन दोनों में से आप देख लो, इन दोनों में से देख लो और इन दोनों में से देख लो, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो आपको क्या बचेगा एक्स
3 थे, 2 चले गए बाहर, -1 प्लस के यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिला, आप 1 को कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया। नीचे क्या है, x - 1, यहाँ पे कितना है dx। अब क्या करोगे, जो हमारे पास सेम सेम है उसको एक ब्रैकेट में कर लो, जो अलग अलग है उसको आप एक ब्रैकेट में कर लो। नीचे हमारे पास क्या है, x - 1, x - 1 कट जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास समाकलन बचेगा x² + 1, यहाँ पे बचेगा dx। तो इसकी आप पावर को बढ़ा देते हो समाकलन में, समाकलन हल करेंगे क्यूब आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो हमें 14 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, इसको आप अंदर गुणा कर लो पहले, तो कितना हो जाएगा, √x 1 और आधा, तो कितना हो गया, x⁵3/2। यहाँ समाकलन, यहाँ कितना हो जाएगा dx। अब क्या करें, समाकलन पावर बढ़ती है तो x की पावर बढ़ाओगे 3/2, 2/3 माइनस इससे क्या करोगे, आप पावर को बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, एक जोड़ोगे 3/2, 3/2 में जब आप एक जोड़ते हो तो कितना हो जाता है, हो जाएगा 3 + 2/2, कितना हो जाएगा आपके पास 5/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ पर उसी का उल्टा लिख दो, 2/5 प्लस के c, ये आपका उत्तर हो गया। फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो 15 दे रखा है, इसको पहले अंदर गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3x की पावर, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 में आप प्लस को आधा करोगे, प्लस के यहाँ पे कितना है 2 है, और x की पावर कितना है 1 है, प्लस आपको कितना कर देना है 1/2, प्लस यहाँ पे 3 दे रखा है, x की पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद आप इसका समाकलन जो सॉल्व करने से पहले एक बार और देख लेते हैं, 3, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, x की पावर 2 1 कम 2 1 3, 3/2, प्लस के यहाँ पे कितना 3x की पावर 1/2। यहाँ पर अभी समाकलन सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x की पावर 7/2, दोनों को जोड़ दिया करो, नीचे संख्या लिख दिया करो, सीधे सीधे हो जाता है। फिर उसके बाद 2/7 प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x की पावर 5/2, दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/5 प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 3/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है, 3 कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6/7 x की पावर 7/2, प्लस के यहाँ पे 2 दूना 4/5 x की पावर 5/2, प्लस के यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस के c। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। फिर अब हम देख लेते हैं जो हमें निरीक्षण विधि दे रखा था, निरीक्षण विधि में आखिर क्या करना है, ये आपका दे रखा है निरीक्षण विधि। ये देखिए, तो निरीक्षण विधि में सबसे पहले करते हैं कि आप इसका पहले समाकलन रख लो, समाकलन रख करोगे इसका, तो समाकलन का आपने क्या किया कि यहाँ पर इसका समाकलन रख लिया। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, आपके पास ये दे रखा है साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, ये देखो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो आपने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 2x का अवकलज करोगे, तो अवकलज करोगे कि कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो 2 आप चूंकि समाकलन कर रहे हो तो इसको क्या करोगे नीचे लिखते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसका कर देना है अवकलज, क्योंकि आपको निरीक्षण यानी किसी ऐसे व्यंजक को लेना था और उससे जो है इस आंसर को ला के दिखा देना था, ठीक है। तो इसका आप अवकलज करोगे, अवकलज करने में कॉस एक्स का अवकलज कितना होता है, ये आपके पास दे रखा है कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले दे रखा है, एक माइनस आपके पास और आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया, आपके पास नीचे 2 लगा हुआ है। अब यहाँ पे 2x का अवकलज करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब चूंकि अवकलज आपने किया तो 2 आगे लिखते हैं, इससे ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया साइन 2x, यानी कि आपने कुछ ऐसा व्यंजक लिया था जिससे कि ये चीज़ आ गया, तो यानी कि वो क्या कहलाता है, हमारा आंसर हो जाता है। तो आपने ये जो दे रखा है इसको आपने लिया था, तो निरीक्षण विधि से ये यानी इसका जो आंसर हो गया वो ये है, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, ये तो सेम है, आप इसको कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमें 3 दे रखा है, इसमें दे रखा है e2x, तो इसका हमें समाकलन कर देना, तो e2x का समाकलन ex ही होता है, इसका जब 2x का अवकलज करोगे कितना आ जाएगा 2, इसको आपने नीचे रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसका कर दिया अवकलज, जो dy dx लिख रहा हूँ ये अवकलज का सिंबल होता है, तो इसका अवकलज करोगे ex का तो ex ही होता है अपॉन 2, ये तो पहले से लिखा रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना, अवकलज में जब 2x का अवकलज करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 अवकलज में आगे लिखा जाता है, तो कितना आ गया हमारे पास e2x, तो e2x जो ये आंसर ये आ गया, यानी कि जो हमारे पास दे रखा है हमने किसको लिया था, हमने इसको लिया था, तो यही इसका उत्तर है। फिर हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें हमें क्या कर लेना है कि पहले चाहो तो आप इसको खोल सकते हो, ठीक है। इसका सबसे पहले आपको समाकलन रख देना है, ठीक है, चाहो तो इसका प्लस खोल दो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास a² प्लस के कितना हो जाएगा b² प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 2axb, तो इसका आपको समाकलन रख लेना, समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा इसका,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन के 3 प्लस के कितना हो जाएगा बी का भाई कुछ भी नहीं होना, बी तो हमारा जीरो हो जाएगा, या बी अगर हमारे पास दे भी रखा है तो यहाँ हमारे पास एक भी एक्स नहीं है, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा एक्स बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस के यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा इसका 2ab और ये हो जाएगा एक्स इस एक्स स्क्वायर अपॉन के 2 से 2 आपने काट दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, या आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका आप समाकलन करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3 हो जाएगा, देखना इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास ए एक्स प्लस के बी की पावर कितना आ गया 3 लिख दिया अपॉन के 3 लिख लिया। अब इसका हम यहाँ पे समाकलन हमने किया तो यहाँ पर जो इसका अपलज करेंगे कितना आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3a यहाँ पर नीचे आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका अपलज कर देना है, तो डी बाई डी एक्स, इसका हमने अपलज कर दिया, तो अपलज करने पर कितना आएगा भाई, इसका पावर घटती है 3 आपका आगे आ गया और यहाँ पे ए एक्स प्लस के बी इसकी पावर को घटा दो, 3a पहले से ही लिखा हुआ, अपलज में हमारे पास कितना आया ए आया, अपलज में ए जो आएगा वो आगे लिखा जाता है, 3a कट गया, कितना आ गया ए एक्स प्लस के बी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। तो आपने किसको लिया था, आपने किसको बनाया इस चीज़ को, तो आपका आंसर ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है sin 2x माइनस के 4ex, यानी sin 2x इस तरीके से जा रहा है और ये आपका इस तरीके से जा रहा है, तो इसका भी आंसर आप अपने कर लीजिएगा।